पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लासा क्या होता है, एलसीएम क्या होता है। क्योंकि हमारा चैप्टर 1 जो है वो 3 अंकों की संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तीय एवं महत्तम समापवर्तीय है। तो इस बारे में हमने बात कर ली थी और मैंने आपको बताया था कि इसके दो तरीके हैं। एक हमारा है अभाज्य गुणनखंड विधि और एक है भाग विधि। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अभाज्य गुणनखंड विधि से किसी का भी एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं। चलिए हम एक उदाहरण ले लेते हैं 126, 280 और 300। बुक में ये एग्जाम्पल है तो इसी को ले लेते हैं क्योंकि एग्जाम में आने के उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं जो बुक में होते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम अभाज्य गुणनखंड विधि से आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लिख देते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। अब इसमें पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि गुणनखंड क्या होते हैं और अभाज्य क्या होता है। अभाज्य का मतलब होता है जिन किसी संख्याओं से हम जो संख्याएं हैं और संख्याओं से जिनकी भाग नहीं हो सकती। जैसे कि मान लीजिए 2 है, 2 का केवल एक ही गुणनखंड है 2 या फिर 1। ऐसे ही 3 है, 3 का भी एक गुणनखंड है 3 या फिर 1 तो सबका ही होता है, इसीलिए हम यहाँ पर केवल इनको ही कंसिडर कर रहे हैं। इसके अलावा 4 है तो 4 के क्या है, एक 2 हो गया और एक 4 हो गया खुद और एक 1 हो गया। तो यहाँ पर इनके खुद की संख्या और 1 के अलावा तीसरा एक गुणनखंड आ रहा है। तो जिसमें कहीं से भी कोई गुणनखंड आ जाए अपनी संख्या और 1 के अलावा, वो अभाज्य संख्या नहीं होती हैं। तो इस हिसाब से 2 और 3 हमारी अभाज्य हो गई, लेकिन 4 हमारी अभाज्य संख्या नहीं है, ये एक भाज्य संख्या है। तो अभाज्य का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। गुणनखंड विधि आपको पता ही है, जैसे कि 4 है तो 4 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, गुणा करके जो हमें प्राप्त होता है तो उसके जो गुणनखंड होते हैं, गुणा में करे हुए छोटे छोटे भाग, उनको हम गुणनखंड कहते हैं। ऐसे ही 6 है तो 6 को हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये इसके गुणनखंड हो गए 6 के। इसी प्रकार से अब हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि 126, 280 और 300 इनका लासा ज्ञात करना है हमें। अब इनका लासा हम कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले तो हम तीनों को अलग अलग लिख लेंगे। 126 को हमने अलग लिखा, 280 को हमने अलग लिखा और 300 को हमने अलग लिखा। मुझे उम्मीद है कि आपको गुणनखंड करने आते होंगे। अगर नहीं आते हैं तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ आपको भाग करनी होती है और भाग आपको किस क्रम में करनी है, अभाज्य संख्याओं के क्रम में। जैसे कि मैं आपको संख्या लिख देता हूँ। जैसे कि हमारी एक संख्या 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, उसके बाद 11 है, फिर 13 है, फिर 17 है, फिर 19 है, फिर 23 है, फिर 29 है, फिर 31 है, फिर 37 है। ये कुछ संख्याएं हैं जिनसे ही हमें यहाँ पर भाग करनी होती है। तो शुरुआत करते हैं 2 से कि क्या ये 2 से भाग हो सकती है? जी हाँ, जिसके लास्ट में 2, 4, 6, 8 और 0 होता है वो 2 से कट जाते हैं। तो हम यहाँ इसको 2 लिखेंगे यहाँ पर। और इससे कितनी बार भाग होगी? 2 छिंग 12 और 2 तिया 6। तो ये 2 से पूरा पूरा कट गया है। अब इसे आगे फिर करेंगे। क्या अब हम इसे 2 से काट सकते हैं? तो अब हम इसे 2 से नहीं काट सकते क्योंकि इसके लास्ट में 3 है। जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होता है, यानी कि सम संख्याएं होती हैं, केवल वही 2 से कटते हैं। यहाँ पर एक विषम संख्या आ गई है बाद में, तो ये 2 से नहीं कटेगा। अब हम ट्राई करेंगे 3 से। 3 से क्या कट सकता है? 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। जी हाँ, कट सकता है। 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। ये आ गया 21। अब 21 फिर से 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते 21। अब यहाँ पर ये 5 से ट्राई करेंगे, नहीं कट सकता। 7 से करेंगे तो 7 एकम 7। तो इस प्रकार से हमारा 126 पूरा पूरा कट गया है। अब ऐसे 280 को ट्राई करेंगे। पहले 2 से, 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 0। फिर 2 से करते हैं इसे, 2 सत्ते 14 और 0। फिर 2 से करते हैं, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। फिर 5 से करते हैं, 5 सत्ते 35। अब 7 से करते हैं, 7 एकम 7। अब फिर यहाँ 2 से करेंगे, इसको हम ऐसे ही पूरा कर लेंगे। फिर 2 से करेंगे, 2 से 1 जा 14 और 2 5 जा 10। अब ये लास्ट में 5 आ गया है, ये 2 से कटेगा नहीं। तो अब 3 से करेंगे, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, कट जाएगा, काट देंगे। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब ये फिर 3 से नहीं कटेगा तो 5 से काटेंगे, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। तो ये हमारे गुणनखंड हो गए। अब इनकी सहायता से हमें इनका लासा ज्ञात करना है, यानी कि एलसीएम ज्ञात करना है। वो कैसे निकालेंगे हम, वो चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखनी है। तीनों को हम यहाँ अलग अलग लिख देंगे। 126 के क्या फैक्टर हैं? 2 गुणा 3
गुणा 3 गुणा 7। इसके सामने हम इसे ऐसे लिख देंगे। फिर 280 को लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। फिर 300 को लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। ये हमने पूरा ऐसे लिख दिया। अब हमें क्या काम करना है, हमें ये देखना है कि इन सभी संख्याओं में सबसे ज़्यादा बार जिसमें भी आ रहा है, जैसे मान लीजिए 2 है यहाँ पर, तो 2 तो यहाँ एक बार है, लेकिन 3 यहाँ पर कितनी बार है, 2 बार। तो 3 का स्क्वायर कर देंगे गुणा 7। ऐसे ही यहाँ पे 2 यहाँ पर कितनी बार है, 3 बार, तो 2 की घात 3 कर देंगे गुणा 3 यहाँ पर है नहीं तो 5 लिखा है, 5 लिख देंगे और 7 लिख देंगे। ऐसे यहाँ पे 2 कितनी बार है, 2 बार, गुणा 3 कितनी बार है, 1 बार, और 5 कितनी बार है, 2 बार। तो अब हमें कैसे निकालना है इसका एलसीएम। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, लासा निकालने के लिए हम यहाँ पर देखेंगे जिसके अंदर सबसे ज़्यादा घात होगी उसी को हमें लिखना है। अब 2 की घात यहाँ पर 2 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, सबसे ज़्यादा किस में है, इसके अंदर, तो हमें यहाँ पर इसको लिख देंगे। फिर गुणा का निशान लगाएंगे। अब देखेंगे 3 की घात जिसके अंदर सबसे ज़्यादा होगी उसे लिखेंगे। 3 की घात यहाँ पर 2 है, यहाँ है नहीं, यहाँ 1 है, 3 की घात 2 सबसे ज़्यादा है, 3 की घात 2 को हम यहाँ लिख देंगे गुणा। अब देखेंगे 5 की घात इसमें कोई नहीं है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, तो यहाँ हम बड़ी वाली घात लिखते हैं तो 5 की घात 2 लिख देंगे। ये भी हमारा पूरा हो गया। इसके बाद क्या लिखेंगे हम, 7 की घात 1 है, इसके अंदर भी 1 है, तो आप 1 ही लिख देंगे। तो इस टाइप से हमारे सब अंक आ गए। अगर कोई अंक बचा है तो उसको यहाँ लिख देंगे, वरना कोई नहीं बचा तो हमारा यहाँ पर इस क्वेश्चन लगभग पूरा हो चुका है। तो यहाँ कोई कुछ नहीं बचा। 2 आ गया है, 3 आ गया है, 7 आ गया है, 2 5 आ गया है, 7 आ गया है, 2 भी आ गया है, 3 भी आ गया है, 5 भी आ गया है। अब हम इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 2 की गुणा 3 बार करनी है, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये 8 आ गया। 3 तिया 9 हो गया, 5 पंजे 25 हो गया, और 7 का 7 आ गया। अब देखिए सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ इसे गुणा करने का। 25 अट्ठे कितने होते हैं, सबको पता है 200, और 9 सत्ते कितने होते हैं, 63। इसके बाद 63 की गुणा बाद 2 से कर लो, 2 तिया 6 और 2 छिंग 12, बाकी दो ये लगा दो। तो ये हमारा उत्तर आ गया। देखने में ये गुणा बहुत भारी लग रही थी कि हम 4 बार इसको कहाँ करेंगे। आप इसको 4 बार गुणा करते, आपका टाइम वेस्ट होता। आप सिंपल सा लॉजिक लगाना है, ऐसी गुणा कर लीजिए आपस में जहाँ पे 0 बन जाए। तो 25 अट्ठे 200, 9 से 63, सिंपल हो गया। 2 से हमने 63 की मल्टीप्लाई कर दी और बाद में 2 जीरो लगा दी, तो ये हमारा इसका उत्तर हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें भाग जो इनका एलसीएम है वो निकालना है। अभाज्य यानी कि जो संख्याएं किसी से भी नहीं कटती हैं, सिर्फ खुद से कटें या एक से कटें। तीनों के हमने अलग अलग फैक्टर कर लिए, यानी गुणनखंड कर लिए। उसके बाद तीनों को लाइन से लिख लिया, और जिनकी जो घात है घात के सामने लिख लिया, और जिसके अंदर जो सबसे बड़ी घात है, इन तीनों में जिस भी संख्या की जो बड़ी घात है सिर्फ उनको हम यहाँ लिखते हैं और उनकी आपस में गुणा कर देते हैं। तब हमारा इस प्रकार उत्तर 12,600 आ जाता है। अब हम आंसर मैच कर लेते हैं, क्योंकि वैसे कोई गलती नहीं है क्वेश्चन में। फिर भी हम एक बार इसका आंसर देखते हैं कितना आंसर है। ये हमने ये वाला क्वेश्चन करा है, इन्होंने बहुत ही शॉर्ट तरीके से किया है बुक में, तो इनका भी आंसर 12,600 ही आया है। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। तो आप सब बताना आप में से किन किन की क्वेश्चन समझ में आ गया है, जिनकी समझ में नहीं आया है वो भी बताना। वो वीडियो को एक बार दोबारा से प्ले कर लीजिएगा। अगर कोई चीज़ किसी चीज़ में डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।